हेलो फ्रेंड्स, हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट। उसमें हम पहला जो है वो पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ टू सेट जो होता है वो होता है द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी रिटन एज। हम दो सेट्स के यूनियन को कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए मैंने ले लिया कि एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। दूसरा सेट बी है तो हम लिखेंगे कैसे? इन सबों के बीच का रिलेशन जो होगा वो मैं लिखूंगा कि A यूनियन B। इसका मतलब कि A और B के बीच में जो यूनियन का रिलेशन है उसको हम U से डिनोट करेंगे। ठीक है, U से डिनोट करेंगे। इन दोनों का जो रिलेशन है वो हम किससे डिनोट करेंगे? U से डिनोट करेंगे। तो हम यूनियन ऑफ टू सेट्स को डिफाइन करेंगे कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B इस तरीके से लिख सकते हैं। और होता क्या है? The set consisting of all the elements which are either A or in B or in both। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बोला है कि A और B का जो रिलेशन है वही बताया जाता है यूनियन। ठीक है, तो A में जितने सारे एलिमेंट्स होंगे और B के जितने सारे एलिमेंट्स होंगे उन सबों का जो कलेक्शन होगा उन सबों का ऐड करके हम उसका एलिमेंट और उसका एलिमेंट दोनों को एक में करके जो हम रिजल्ट पाएंगे वही होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। जैसे मान लीजिए मैं जनरलाइज फॉर्म में मैंने लिख दिया कि x इज सच दैट x वो A में भी बिलोंग करेगा, A के एलिमेंट भी होंगे उसमें और B के भी एलिमेंट होंगे उसमें। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया कि सेट A में A B C D है। ठीक है, और B में जो है वो C D E F एलिमेंट्स हैं। इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं और B सेट में भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें सेम कौन से हैं? C और D इसमें भी है और C और D इसमें भी है। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि A यूनियन B X is such that X which belongs to A, X belongs to A और x belongs to B, इन दोनों का कलेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें कि A यूनियन B जो है हमने लिख दिया है कि A B, C इसमें भी है और C इसमें भी है। तो बार बार एक ही एलिमेंट्स को लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट्स A B C D एंड E F। तो ये हो गया यूनियन ऑफ टू सेट, दो सेट्स का यूनियन। अब दूसरी बार हम पढ़ेंगे इसका दूसरा जो टाइप है ऑपरेशन का वो हम पढ़ेंगे, वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ठीक है, उसका हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ठीक है, देखिए बी हो गया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है ना कि एक जगह इंटरसेक्ट करना या जुड़ना, ठीक है, कटना, यही होता है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम इंटरसेक्शन को लिखते हैं इस तरह ए, ये इंटरसेक्शन का साइन है। उल्टा यू हम कह सकते हैं कि अगर दो सेट ए एंड बी है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है। सेट ए और बी के बीच में अगर इंटरसेक्शन का रिलेशन लगाएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी को इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे द सेट कंसिस्टिंग all the common elements in these sets। अब जैसे मान लीजिए कि सेट ए में एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला, अब पहले डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी को हम लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में जनरलाइज फॉर्म लिखेंगे x is such that x which belongs to A and also belongs to B, x is also belongs to B। इसका मतलब क्या है कि जो x A में होगा वही एलिमेंट x B में भी होना चाहिए, तभी तो इन दोनों के बीच एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल में दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए सेट A है, इसमें 1 A B C D इसमें है। ठीक है,
और मैंने बोल दिया इसमें भी है क्या, वही एग्जांपल ले लेते हैं सी डी ई एंड एफ। ठीक, अब इन दोनों में देखेंगे कि इन दोनों में सिमिलर कौन है, कौन कौन सा सेम है इन दोनों में सेट में, कौन इसमें कौन कौन है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी डी है और इसमें भी डी है। तो इन दोनों क्या होना चाहिए, एक्स ए में होना चाहिए और एक्स बी में भी होना चाहिए। तो ये सी जो है वो सेट ए में भी है और सी जो है वो सेट बी में भी है। इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो ओनली सी एंड डी होगा। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत पढ़ लेंगे। ठीक है, यूनियन भी पढ़ लेंगे। यूनियन की प्रॉपर्टी क्या थी, यूनियन अगर मान लीजिए कि x, ठीक है, अगर मान लीजिए कि x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि x जो होगा वो a में हो सकता है और x b में हो सकता है। और देखिए और लगा इसमें, ये यूनियन का है। ठीक है, x a में भी हो सकता है, x b में भी हो सकता है, बट यही केस हम लें कि अगर x बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन b में, इसका सीधा सीधा मतलब हम कहेंगे कि x जो होगा वो a में बिलोंग करेगा और x जो होगा वो b में भी बिलोंग करेगा। अगर दोनों में होगा तो इंटरसेक्शन होगा और अलग अलग होगा तो भी यूनियन हो जाएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं। अब यही हम उल्टा कर लेते हैं, नॉट बिलोंग्स टू x, x इज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है, x अगर नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b है तो यहां हो जाएगा एंड। ठीक, और यही होता है नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो यहां हो जाएगा और। ठीक है, अब देखिए इससे x बिलोंग्स टू a नहीं बिलोंग करेगा तो x में बिलोंग, यहां भी बिलोंग नहीं करेगा और यहां भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर इसमें नहीं बिलोंग करता है तो यहां भी बिलोंग नहीं करेगा या इसमें बिलोंग नहीं करता है। ये इंटरसेक्शन की बात है। ठीक है, अब ये पॉइंट्स हो गए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी इनमें कोई भी एक दो सेट हम ले, अगर मान लीजिए सेट ए लेते हैं एंड सेट बी लेते हैं, तो इनमें कॉमन पॉइंट भी कोई नहीं हो और कोई मिले भी नहीं। ऑपरेशन ऑफ सेट में जो तीसरा टॉपिक है हम लोग का वो है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो टू सेट्स A and B are said to be disjoint set if A intersection B is phi। इस phi का मतलब क्या होगा कि अगर A और B दो सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो अगर उसका रिजल्ट हमको कुछ नहीं मिलता है, मतलब एम्प्टी सेट मिलता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है। फाई को क्या कह सकते हैं, फाई को बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, फाई को बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए A and B have no elements, A and B have no elements in common। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बोला कि इसमें 1 2 3 4 है और इसमें 5 6 7 एंड 8 है। तो इन सबों के बीच में, इन दो सेट्स के बीच में कोई भी एक भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है जिससे हम बता सके कि A और यूनियन A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कम से कम एक एलिमेंट हो। इसका मतलब सिंगलटन सेट भी नहीं आ रहा, ये क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। तो जब एम्प्टी दो सेट्स की वैल्यू एम्प्टी आए, एम्प्टी सेट आए, फाई आए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस सेट का नाम क्या होगा, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अब उसी को अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये हुआ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, पहले मान लीजिए इसका एग्जांपल देख लीजिए डिसजॉइंट का। अगर सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, यहां पे भी मैंने बताया, एक और एग्जांपल देखिए सेट बी में 2 4 6 है। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये ऑड नंबर्स हैं और ये जितने भी हैं ये इवन नंबर्स है। सेट ए और बी क्या है, टोटली
अलग अलग है, ठीक है। इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, क्या मिलेगा 5, इसलिए ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट जैसे ही होगा, यहाँ डेफिनेशन में हमने लिखा हुआ है कि इंटरसेक्शन बी जो होगा वो अगर 5 है तो उसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अब दूसरे टाइप में हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में देख लीजिए, अगर मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, पहला सेट है ए, दूसरा सेट है बी। मैक्सिमम टाइम हम ए और बी को ही सेट मान के चलेंगे। तो मान लीजिए कि दो सेट्स है हमारे पास, ए है और बी है, ठीक है। देयर डिफरेंस ए माइनस बी, अब यही हो सकता है या ए माइनस बी हो या बी माइनस ए हो, ठीक है। तो दोनों सेट्स के पास अगर हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि सेट ए माइनस बी, ये डिफरेंस अगर करते हैं तो इसके डिफिनेशन ये होगा कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूं। जैसे मान लीजिए कि सेट ए में 1 3 5 7 ये एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। और सेट बी में 1 5 6 7 प्रेजेंट है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। हम क्या किसकी बात कर रहे हैं अभी, a माइनस बी के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो इसको डिफाइन कैसे किया गया है कि x इज सच दैट x में वो x की वैल्यू जो हो a सेट में बिलोंग करती हो, लेकिन b का कोई भी मेंबर उस x की वैल्यू ना हो। तो मैंने बोल दिया a सेट लिख दिया हूं, b सेट लिख दिया मैंने, ठीक है। तो a माइनस बी की जो वैल्यू होगी, जितने सेट a में एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे लिखेंगे, लेकिन अगर वही एलिमेंट्स b में होंगे तो उनको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनको हम क्या करेंगे, वो बिलोंग नहीं करना चाहिए b से, ठीक है। तो 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, ये नहीं होगा। 3 इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 3। 5 इसमें भी कर रहा है, 5 इसमें भी कर रहा है, ठीक है। 7 और 7 इसमें भी, तो 6। तो 3 जो होगा 1, ठीक है। तो a माइनस बी जो होगा वो आंसर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि ये x a में बिलोंग कर रहा है, b का कोई एलिमेंट हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये a माइनस बी हो जाएगा। इसी का जो उल्टा होगा b माइनस a होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि एक कोई सेट है, ठीक है। एक सेट a में एलिमेंट्स कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। मैंने मान लिया कि 1 2 3 4 5, और सेट b में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 3 5 7 9, ठीक है। इसमें भी इतने एलिमेंट्स हैं। तो b माइनस a क्या होगा, b माइनस a जैसे मैंने बताया कि b का सारा एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है, लेकिन a का जितना एलिमेंट होगा वो नहीं लिखेंगे। ऐसे मान लीजिए कि a जो है इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं बिलोंग करना चाहिए, मैंने कट कर दिया। 3 नहीं होगा, 5 ये भी नहीं होगा। अब बचे कितने एलिमेंट्स हैं b में, 7 और 9, जो कि किस में बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं, a में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो 7 और 9 जो होगा वो a माइनस b हो, b माइनस a होगा, जो कि किसका डिफरेंस है, दो सेट्स का डिफरेंस है। हमने डिफरेंस पढ़ लिया, डिसजॉइंट पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया, ठीक है। अब सिमेट्रिकल डिफरेंस पढ़ेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक। पहला क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे लिखते कैसे हैं, ये पहले देखिए। सिमेट्री को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, मैथ्स के लैंग्वेज में। सिमेट्री को तो मान लीजिए सेट ए और बी के बीच में सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, ए और बी इसके बीच में बी रखेंगे। इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, कि a माइनस बी, इसका फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, यूनियन b माइनस a,
ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए सिमेट्री बी जो होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए सेट ए में 1 2 3 4 4 5 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, सेट बी में क्या है वही एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। 1 3 5 7 एंड 9। अब देखते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है। ए माइनस बी हमको क्या पता चला था, ए माइनस बी देखेंगे, ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी की और बी माइनस ए की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, ए क्या कहता है कि ए का सारा एलिमेंट्स एक्स बिलोंग करता है, बट बी का कोई एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, तो इसमें से सेम देखेंगे कौन कौन सा, ए इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अब इसको हटा देंगे और 5 बचा क्या, 2 और 4 जो ए का ए बिलोंग कर रहा है, तो 2 4 इसमें हो जाएगा, और अभी जस्ट देखे थे 7 एंड 9 दूसरे का, ठीक है। तो ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी का आंसर हो जाएगा 2 4 ब्रैकेट में यूनियन 7 एंड 9। अब यूनियन लगा है तो क्या मतलब हुआ कि सारे के सारे एलिमेंट को एक जगह लिख देंगे, इसका मतलब 2 4 7 9 सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, यही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, उसको देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट नॉर्मली क्या होता है, जिसे हम बोल देते हैं कि कोई सेट एक बड़ा सा सेट है, ठीक है, और उसमें कोई एक सबसेट है ए, ठीक है, ये सेट कह सकते हैं, सबसेट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला सेट होगा उसी को नाम देंगे यूनिवर्सल सेट, मतलब बड़ा वाला सेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम किसी देश की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो जो पॉपुलेशन होगा, ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट होगा, बट पॉपुलेशन में महाराष्ट्र का पॉपुलेशन, बंगाल का पॉपुलेशन, ये क्या होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, ये सबसेट्स होंगे, ये सेट्स होंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट सीधी सी बात समझ सकते हैं कि कोई बड़ा सा सेट होगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में हम पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में हम पढ़ेंगे, हम मानते हैं कि कोई एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, मैंने मान लिया, हमने मान लिया कि कोई एक यूनिवर्सल सेट U है, ठीक है। उसमें हम एक मान लेते हैं कि एक सबसेट है A, इस यूनियन का, सॉरी, इस यूनिवर्सल सेट का ये क्या है, सबसेट है A। तो कॉम्प्लीमेंट उसको कहेंगे, उस प्लेस को कहेंगे जो U माइनस ए हो। U माइनस ए का मतलब क्या हो कि मैंने मान लिया कि यूनिवर्सल सेट में क्या बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, ठीक। अब मैंने एक और सेट ले लिया, जिस सेट में क्या है 2 3 4, ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स सेट ए में है, तो U माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, U माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी जो 2 3 4 2 3 4, इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 3 4 हट जाएगा और बचेगा कौन U माइनस ए में, तो ये बचेगा 1 5 6 7, ठीक है। तो यही हो जाएगा, ये बचा कुचा एलिमेंट है, ठीक है, ये जो बचा हुआ है यूनिवर्सल सेट का, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए इसको U माइनस ए भी कह सकते हैं, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, मान लीजिए सेट ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ऊपर ऐसे छोटा सा सी बना देते हैं, और ऐसे करते हैं, एक डैश बना देते हैं, इसको इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का, ठीक। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने बता दिया था आपको कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट भी आप जानते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी जानते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि एक यूनिवर्सल सेट में एग्जांपल देके सारे पॉइंट समझाता जाऊंगा। यूनिवर्सल सेट में मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी सेट यूनिवर्सल सेट ए में, सॉरी यूनिवर्सल सेट में इतने बिलोंग्स कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो
कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है u माइनस ए, ठीक है। तो ए सेट में भी ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स तो होंगे ही, ठीक है, जो कि इस u में बिलोंग कर रहे होंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट हो जाएगा। डिसजॉइंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात, ठीक, अब दूसरा पॉइंट ये है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट यू होगा। फाई का मतलब क्या होगा कि डिसजॉइंट सेट्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरे पे चलते हैं कि मान ले हैं हम यूनियन का मतलब हम क्या पढ़े थे, ये है ए सेट, सेट किसी यूनिवर्सल सेट में, ये एक सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हम इससे इसको डिनोट करते हैं, तो इन दोनों का यूनियन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट को हमको दे देगा, ठीक है। एग्जांपल में समझा देते हैं, जैसे हम मानते हैं कि सेट ए 1 2 3 4 5 है, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट में मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। इसमें भी तो a डैश क्या हो जाएगा, u माइनस ए, इसका मतलब क्या क्या हो जाएगा, 6 7 और 8। इन दोनों का अगर मैं यूनियन कराता हूं, a यूनियन a इंटरसेक्शन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये क्या आएगा, एज इट इज क्या आ गया, हमारा u मिल गया हमको, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। अब हम फोर्थ पढ़ेंगे डी। डी में हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन ए जो होगा, इन दोनों में कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है, जो हमको ये कुछ कोई भी एक एलिमेंट दे सके, तो इसका मतलब क्या होगा, ये डिसजॉइंट सेट हो गया, तो ये 5 है हमको, ठीक है। अब अलजेब्रा के कुछ सेट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम कि फॉर एनी सेट ए, किसी सेट ए के लिए अगर ए से खुद का यूनियन कराते हैं तो सेट ए मिलेगा, या इंटरसेक्शन भी कराते हैं तो भी ए मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी सेट के लिए हम अगर करते हैं तो ए का यूनियन मैंने बताया था कि 5 जो होगा, ठीक है, एम्प्टी सेट जो होगा वो सारे का क्या हो जाएगा, सबसेट होगा, ठीक है। तो ए यूनियन हम 5 कराते हैं तो वही रिजल्ट मिलेगा हमको, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन भी 5 कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 5 इसलिए मिलेगा क्योंकि 5 में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में होना चाहिए, ठीक है, तो 5 ही मिलेगा, डिसजॉइंट सेट बना रहा है, ठीक है। ए यूनियन यू मतलब कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में ही पूरा एक ए यूनिवर्सल सेट का क्या है, ए ये सबसेट है, तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो यू के जितने भी एलिमेंट होंगे अगर ए में होंगे, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट थोड़े ना उसमें यूनिवर्सल सेट में होंगे, लेकिन यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स कितने होंगे, इसमें होंगे। मैं एग्जांपल में समझा देता हूं, देखिए जैसे मान लीजिए u 1 2 3, नॉर्मली मैं यही सब लिख रहा हूं, ठीक है, इतना है, और a कितना है 2 3 4 है, ठीक है। तो इसका जब इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसमें भी 2 3 4 है, उसमें भी 2 3 4 है, ठीक है। तो इसका जो a इंटरसेक्शन u होगा वो क्या हो जाएगा 2 3 4, जो कि क्या है, जो कि a है, ये रिजल्ट प्रूव हो गया। अब किसी दो सेट के लिए, ठीक है, किसी दो सेट के लिए a सेट a है और सेट b है, उसके लिए क्या है कि a यूनियन b b यूनियन a के बराबर होगा, सही बात है। मैं सेट a ले लेता हूं 1 2 1 3 5 एंड 7, और b का ले लेता हूं मैं 2 4 6 8, ठीक है। तो अगर a यूनियन b करेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब b यूनियन a करेंगे तो भी वही वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड में बराबर होगा, इससे ये प्रूव होता है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। अब तीन सेट के लिए क्या होगा, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव
कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, A यूनियन B और A यूनियन C, बीच में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी हम देखते हैं, अगर मैं किसी सब सेट का कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो वही सेट हमको मिल जाएगा, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिमॉर्गन्स लॉ, कुछ प्रॉपर्टीज डिमॉर्गन्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था। ठीक है, तो उन्होंने जो दिया था वो हम भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, A यूनियन A इंटरसेक्शन B का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, और A माइनस B यूनियन C और A माइनस B इंटरसेक्शन C, इसका रिजल्ट हम जानेंगे। ये डिमॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, तो A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या होगा, A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। फिर अब इसमें देखेंगे क्या होगा। ठीक है, A माइनस B, ठीक है, इंटरसेक्शन A माइनस C। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या होगा, A माइनस B यूनियन A माइनस C, यही हमारा रिजल्ट है। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। ये है कुछ पॉइंट्स जो कि हमको पढ़ने थे। ठीक है, थैंक यू।